गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग मेरे साथियों। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। पढ़ाई में कोई कंजूसी मत करिएगा, मन से पढ़िएगा, जो काम करिए मन से करिए। आपका पेपर आपके करीब आ गया, आपका पेपर आपको इंतजार नहीं करेगा, एकदम प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आज एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5, पहले का 5 क्या करना है। 5 का स्क्वायर 60। आपको पता है cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 का होल स्क्वायर, और किससे मल्टीप्लाई करा 5 से कर दो, प्लस सेक स्क्वायर 30 का मतलब कितना होता है √3/2। सेक 30 2/√3 cos 30 वैल्यू होता है √3/2 उसका रेसिप्रोकल 2/√3। 2/√3 का होल स्क्वायर ये किससे मल्टीप्लाई कर दिया 4 से कर दिया मैंने, माइनस tan स्क्वायर 45 मतलब 1 का स्क्वायर 1 मैंने कर दिया, होल डिवाइडेड बाई sin 30 का मतलब 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 का मतलब √3/2 cos 30 का मतलब √3/2 का होल स्क्वायर। आगे चलिएगा 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4 किससे कर रहा था मल्टीप्लाई 5 से मैंने कर दिया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 जा 16/√3 मतलब √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई मेरा कितना हो जाएगा 2 जा 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। चलिएगा आगे देखिए क्या होता है 5 को 1 जा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 1/4 प्लस 3/4। चलिएगा 4 3 और 4 3 1 का एलसीएम 12, 4 3 जा 12 3 5 15 प्लस 3 4 जा 12 4 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे कितना जाएगा 64 माइनस 1 का 12 में डिवाइड 12 1 जा 12 डिवाइडेड बाई 4 और 3 प्लस 1 4। चलिएगा 15 और 64 जोड़ दो 4 और 5 9 6 1 7 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12 और होल डिवाइडेड बाई 4 से 4 चलाया कितना आया 4 से 4 गया, कहानी खत्म। इक्वल 9 में से 2 है कितना 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7 में से 1 गया 6, 67/12। दिस इज ए प्यारा सा आंसर, राइट डाउन। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यस कर दें, कमेंट करिए। चलिए ठीक। अब कुछ एमसीक्यू टाइप के हैं, ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन हैं। चलिएगा चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। चलिएगा पहला क्या इसमें का है देखिएगा 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज द साइन 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए साइन 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी cos 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी बेटा tan 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी साइन 30 डिग्री, क्या साइन 30 डिग्री। चलिएगा इनको हम सॉल्यूशन करके बताते हैं। क्या दिया गया है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस
tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिएगा अगर हमें बताना होता तो हम बताए थे कभी sin 2 थीटा मतलब sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री वैल्यू कैसे पता कि ये 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्लास 11th में 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sin 2 थीटा। क्या मैंने बताया कि 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sin 2 थीटा और थीटा वैल्यू यहाँ पर क्या 30 और 30 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो sin 60। sin 60 इसका वैल्यू है, चेक कर लीजिए, हम लोग चेक करते हैं। tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1 अपान √3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 30 1 अपान √3 का होल स्क्वायर। चलिएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 अपान 3, इनका इसमें मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 2 अपान √3, 3 1 जा 3, 3 1 4 यानी हो जाएगा 4 बाई कितना 3, 4 बाई कितना जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 4 बाई 3। ये सबसे ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा सबसे ऊपर। जब सबसे ऊपर जाएगा तो मेरा क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 अपान 4 इंटू √3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया 2। अब देखिएगा ये 3 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √3, 3 से 3 गया बचा केवल क्या √3/2, √3/2 sin 60 डिग्री का वैल्यू ही होता है। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, इसका वैल्यू 1/2 यानी इसको ये भी ऑप्शन सही नहीं है। tan 60 का वैल्यू होता है tan 60 होता है √3 यानी ये भी रॉन्ग है और sin 30 को होता है 1/2 लेकिन मेरा वैल्यू क्या है √3/2 यानी ये भी गलत रॉन्ग है। यानी बच्चा कौन sin 60 यानी sin 60 ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या बोलेंगे हेंस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट। हेंस ऑप्शन इज द राइट डाउन। चलिएगा अगला देखते हैं हम लोग हैं। देखिए ऑप्शन से कैसे हम लगाते हैं, आप वहां से भी लगा सकते हैं, ऑप्शन काट के भी लगा सकते हैं। चलिएगा अगला देखिएगा, अगला बेटा क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ऑप्शन नंबर ए tan 90, tan 91, tan 90। ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी sin 45, sin 45। ऑप्शन नंबर डी 0, ऑप्शन नंबर डी 0। तो चलिएगा ये भी जब इसको हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो अगर हम आपको बताएं तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cos 2 थीटा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cos 2 थीटा। ये क्लास 11th की बात है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है वैल्यू पुट कर ही करना है। अगर हमें बताना होता तो हम बताए थे cos 2 थीटा मतलब 45 का डबल 90, cos 90 की वैल्यू क्या होता है 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। लेकिन ऐसे करना नहीं है, वैल्यू पुट करना है। चलिएगा 1 माइनस tan 45 यानी 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस tan 45 यानी 1 का स्क्वायर 1 यानी 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस मतलब 2 यानी कि 0/2 मतलब 0, यानी क्या बोलेंगे हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ये नंबर चुराने का तरीका है, ऐसे लिखने से आपको कोई दिक्कत और बढ़िया लगता है। और इसे तो आप जितने MCQ आपका एक ही नंबर का आएगा तो आपको एक ही नंबर मिलेगा, उसमें कोई जरूरत टिक मारने से काम बन जाता है। ठीक है, चलिएगा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको रेज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। sin 2a sin 2 इक्वल टू दिया है 2 sin a, sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज द ट्रू वेन ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू यहां पर क्या होगा ये आपको बताना है। क्या क्या दिया है
0 डिग्री, 30 डिग्री ऑप्शन में, और 45 डिग्री, और फिर क्या दिया है 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, और ये ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा साइन 2 इक्वल टू दिया है 2 साइन ए, कैसे क्या करें कि इसका वैल्यू इक्वल आ जाए। चलिएगा क्या आपने सोचा? नहीं। चलिएगा हम आपको यहाँ पर देखते हैं, सोचना आपको कौन सा वैल्यू पुट कर, एक एक वैल्यू पुट करके चेक करो। पहले आप 30 पुट करोगे यहाँ पर, तो बेटा क्या आ जाएगा 2 साइन 30 इक्वल टू साइन 30 का डबल साइन 60, क्या इक्वल होता है साइन 60 का √3/2, और इसका करोगे 2 साइन 30 को 1/2, 2 कट गया, क्या इक्वल? इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी ऑप्शन नंबर बी इज द रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी भी सही नहीं है। ऐसे ए सी, एक जगह 45, फिर 2 साइन 45, और इधर साइन 2 इंटू 45 तो साइन 90, साइन 90 वैल्यू क्या उतना होता है 1, और इसका करें 2 साइन 45 को 1/√2, यानी ये भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये भी रॉन्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी इज द रॉन्ग। साइन इसका 60 चेक करिए, जब साइन 60 करेंगे तो कितना 2 साइन 60 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका साइन 2 इंटू 60 साइन 120 डिग्री, और ये साइन 60 में 2 इंटू √3/2, यानी ये भी इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द रॉन्ग, यानी कि बी भी रॉन्ग, सी भी रॉन्ग, डी भी रॉन्ग। बच्चा पूछा कौन? ए, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। कैसे चेक करिए, आप यहाँ रखेंगे तो क्या 2 साइन ए मतलब साइन 0 डिग्री, और इक्वल टू यहाँ करोगे तो साइन 2 गुणे 0 मतलब 0 डिग्री। साइन 0 का मान 0, 0 में 2 करोगे तो भी आएगा, और साइन 0 का मान भी कितना 0, इसका भी मान 0, 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। हेंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगर मुझे करना होता है तो हम क्लास 11 के बेस पे इसको बता देते, साइन 2 इक्वल टू होता है 2 साइन इंटू कॉस ए। ये हम आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं जो क्लास 11th में आपको देखने को मिलेगा। साइन 2a दिया है 2 साइन ए, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए इक्वल टू 2 साइन ए। साइन ए गया 2 गया, क्या बचा आपका कॉस ए इक्वल टू 1, यानी इधर कॉस है तो वहाँ सोचना है कि 1 कॉस कितने डिग्री का वैल्यू होता है, आपको पता है 0 डिग्री का। कितने का होता है कॉस 0, यानी हो जाएगा कॉस 0 डिग्री इक्वल टू जाता कॉस ए, कॉस से कॉस गया ए इक्वल टू कितना आ गया 0। हम लेकिन ये क्लास 11th में आपको ये फार्मूला पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हम आपको 10th के अकॉर्डिंग करके बताएं, ठीक है। चलिएगा इसी के बाद एक और बचता है, चलिए इसका चौथा नंबर 4th क्वेश्चन देखिएगा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन नंबर 4। चलिएगा ये सब अगर हमको लगाना हो सब 11th की बेस पर लग रहा है, सब 11th के फार्मूला पर ही है। धैर्य रखिएगा, आपको ये मौका मिलेगा, आप भी उड़ाओगे यार। अगली बार आप लोग भी जाओगे क्लास 11th में ही। 1 - 10 स्क्वायर 30। देखिएगा अब इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है कॉस 60 साइन 60, कॉस 60 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी दिया है साइन 60, ऑप्शन नंबर सी दिया है tan 60, ऑप्शन नंबर डी दिया है साइन 30। मुझे पता हो गया कि इसका आंसर यही tan 60 डिग्री होगा, लेकिन मुझे कैसे पता क्लास 11th की बेस पे। चलिएगा अभी उसको ही बताएंगे, तो पहले आप वैल्यू के अकॉर्डिंग पुट करिए। चलिएगा 2 tan 30 का वैल्यू 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। चलिएगा आगे इसको सिंप्लीफाई करिए तो हो जाएगा आपका 2/√3 होल डिवाइडेड बाई इसका इसमें 1 माइनस 1/3। आगे चलिएगा ये हो जाएगा आपका 2/√3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा मेरा 3 1 जाएगा 3 1 जाएगा 2, यानी 2/3। अब क्या करेंगे 2/3 तो 2 से 2 गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो मेरा क्या बचेगा 3
बाई √3। अब इसका क्या करिएगा, विश्लेषण कर दीजिएगा। जब विश्लेषण करेंगे तो क्या आएगा मेरा करीब, देखिए 3 को लिख सकते हैं क्या, √3 और इंटू √3 और नीचे एक √3 बैठा है, √3 गया, बचा केवल क्या √3। अब सोचिए यहाँ पर मिलाइएगा, cos 60 का वैल्यू √3 नहीं होता है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। sin 60 का वैल्यू √3 नहीं होता, ये भी रॉन्ग है। sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, ये भी रॉन्ग। बचा कुचा कौन, tan 60, अतः √3 किसका वैल्यू है, tan of 60। अतः ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अब चलिए हम आपको एक्स्ट्रा बातें बताते हैं। क्लास 11 के बेस पे हमने क्या बताया कि ये फार्मूला ही होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है tan ऑफ 2 थीटा। चलिएगा अब देखिएगा, सेम इससे करिए, कंपेयर करिए, सेम मैच कर रहा है। थीटा के प्लेस पे कौन है 30, तो यहाँ रखिए 30 का ट्वाइस 60, tan 60 वैल्यू कितना होता है √3, यानी ऑप्शन नंबर जो भी tan 60 आ गया, तो दिस इज ए रिक्वायरमेंट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक, चलिएगा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपकी पूछा भी है। ये आपके एग्जाम में कितनी बार, कई बार आया है, क्या है देखिएगा, एग्जाम में आपके प्रश्न आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन √3 सच दैट 0 डिग्री a प्लस बी दोनों एंगलों का सम 0 से ग्रेटर होगा और लेस होगा किससे, 90 डिग्री से लेस होगा, और सच दैट ए इज द ग्रेटर देन बी, ए जो होगा बी से बड़ा होगा। फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए और बी, यानी एंगल ए एंगल बी का वैल्यू चाहिए। चलिएगा, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना कहा उतना कम आए। चलिएगा सॉल्यूशन की तरफ जब मैं बढ़ता हूं तो मैं क्या पहले राइट करता हूं, tan a प्लस बी इक्वल टू होता है √3, और अगला क्या दिया है मुझे, tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन √3। जब इसको आप सॉल्यूशन करते हो तो इसको 2 बाई से कर लो। जब आप सॉल्यूशन करते हो तो करना क्या आपको है कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है, इधर tan है तो जो इक्वल उधर होता है, ये आपको सोचना है, थिंकिंग करना है कि यहाँ पर ये सोचिए √3 tan कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो आपको पता है जो √3 है ये tan 60 डिग्री का वैल्यू है, tan 60 डिग्री, और ये किसके इक्वल था, tan a प्लस बी के। चलिएगा tan से tan गया, क्या बचा मेरा a प्लस बी, क्या बचा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। अगेन चलिए वही प्रोसेस यहाँ भी, ये 1 अपॉन √3 tan कितने डिग्री का वैल्यू, ये आपको पता है, ये tan 30 डिग्री का होता है, तो ये किसके इक्वल आया, tan a माइनस बी। चलिएगा अब हम क्या करते हैं, tan से tan चला गया, बचा कौन, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इसको देखिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो है, अगर आप चलेंगे तो एक से चैप्टर नंबर 4 आपको पता है, वहाँ हम लोग क्या पढ़ा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द 2 वेरिएबल्स। यहाँ मान लेते हैं ए और बी में है, और देखिए दोनों का कोएफिशिएंट भी सेम है, ए का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ बी का 1 है, यहाँ भी बी का 1, लेकिन बस साइन चेंज है। जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सॉल्व बाय इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। जब इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन 1 और क्या, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करिए, ऐड करिए। जब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या होगा, ऐड करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और नेक्स्ट क्या होगा,
ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। चलिएगा, जब हमने ऐड करने के लिए बोला तो देखिएगा ये प्लस बी माइनस बी चलाएगा, ए और ए का 2a इक्वल टू 60 प्लस 30 मतलब 90 डिग्री। यानी क्या करेंगे, ए इक्वल टू हो जाएगा 90/2 बच्चों का खेल, ए इक्वल टू 45 डिग्री एंड ए इक्वल टू कितना आ गया एंगल 45 डिग्री। अगेन चलिएगा, अब इस ए का वैल्यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या सेकेंड में क्या करिए, पुट करिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन above इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट, क्या बोले, वी गेट चलिएगा ए को रिप्लेस किससे करेंगे 45 से, तो हो जाएगा मेरा 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो बी इक्वल टू कितना लगेगा 45 उधर जाएगा तो निगेटिव, तो इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 45 यानी इक्वल टू मेरा क्या आ गया, इक्वल टू आ गया 15 डिग्री। यानी एंगल बी इक्वल टू कितना हो गया 15 डिग्री। ए और बी का वैल्यू पा गए। अब चलिए हम लोग कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। जो मेरा कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि ए और बी जो होना चाहिए, कंडीशन इसका क्या है, ए और बी, एंगल ए और एंगल बी दोनों का वैल्यू जो होना चाहिए, दोनों एंगलों के वैल्यू का जो सम है वो 0 से लेस हो, 0 से ग्रेटर हो, 90 से लेस हो। चलिएगा ऐड करके देखिएगा, 15 प्लस 45 दोनों ऐड करेंगे कितना का 60। ये जो 60 डिग्री आया है ये 0 डिग्री से क्या बड़ा है और 90 डिग्री से सही, इसका मतलब मेरा क्या है, ये राइट है। और उसके बाद क्या है, एंगल ए जो है, एंगल ए, दूसरा कंडीशन क्या, एंगल ए इज द ग्रेटर देन बी। एंगल ए जो है 45 है, एंगल बी कितना है 15 है, यानी एंगल 45 इज द ग्रेटर देन 15। कॉपी करिए इसको। चलिएगा, उम्मीद करते हैं आपको आ गया। ये एग्जाम पॉइंट आप इसको बढ़िया था, एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में 2-4 बार आया भी है। आप इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिएगा, लास्ट बचा कुचा ये बताना है, स्टेट विदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। स्टेट विदर the following true or false, justify। चलिएगा, justify your answer, पहला सवाल दिया है, ट्रू फॉल्स बताना है। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। चलिएगा, हम ऐसा करते क्या है कि हमको कह रहा है कि साइन ए प्लस बी दो एंगलों के सम का ट्रिग्नोमेट्री उनकी अलग अलग एंगल के साइन के इक्वल होता है, ये बोल रहा है, उन्होंने कहा है। चलिए हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, दो एंगल लेट करते हैं। एक को ए एंगल इक्वल टू मान ली 30, बी इक्वल टू मान लीजिए 60 डिग्री। इन दोनों का वैल्यू यहाँ पुट करिए। जब पुट करेंगे कितना जाएगा मेरा 30 प्लस 60 और आगे क्या जाएगा साइन, और वहाँ पर भी साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री। 30 और 60 साइन 90 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री और प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 90 वैल्यू 1 होता है, लेकिन साइन 30 का वैल्यू 1/2 प्लस साइन 60 का √3/2। ये कोई संभावना नहीं कि इनको ऐड करने के बाद होना जाए। इसका मतलब कि ये जो दिया गया है ये रॉन्ग है, ये ट्रू नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन ये फर्स्ट इज द फॉल्स। अतः क्या है, ये क्या है, फॉल्स। क्या है, हेंस ये क्या है, फॉल्स। क्या बता रहा है, फॉल्स। यानी साइन ए प्लस बी को हम साइन ए प्लस साइन बी कभी राइट नहीं कर सकते हैं। चलिएगा आगे हम चलते हैं, आगे की तरफ देखिएगा। अगला क्या है, दूसरा नंबर क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ
साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या साइन का भी वैल्यू बढ़ेगा? ट्रू है। देखिएगा, अगर आपने थीटा का वैल्यू मैंने कहा ले लो 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। ऐसे आप साइन 30 डिग्री का, अगर थीटा इक्वल टू आपने 30 लिया तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। साइन 40 लेंगे तो 1/√2। ऐसे जाएगा। अगर आप साइन 90 लेते हैं, साइन 90 वैल्यू 1, 0 से स्टार्ट हुआ 1 की तरफ गया। इसका मतलब क्या हो रहा है? थीटा का वैल्यू बढ़ाने पर साइन की वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए क्या हुआ? दिस इज ए ट्रू, यानी जो कर रहा है सही कर रहा है। क्या है? ट्रू है। चलिए अगला क्या है? अगला तीसरा क्या दिया गया है? तीसरा क्या है? द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एट थीटा इंक्रीज। कह रहा है कि अगर थीटा का मान बढ़ा देंगे हम, अगर थीटा का मान हम इंक्रीज करते हैं तो क्या कॉस थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज कर? नहीं। अगर आप थीटा का मान इंक्रीज कर रहे हैं तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है? डिक्रीज होता है। कैसे? आपने देखा, अगर हमने कहा कॉस 0 अंश, थीटा वैल्यू आप लिया 0, जब कॉस 0 अंश का मान कितना था? 1। ऐसे अगर आप ऐसे बढ़ते जाओगे, अगर थीटा इक्वल टू लोगे 90 डिग्री तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। यानी हमने क्या किया? थीटा यानी एंगल को इंक्रीज किया, लेकिन मेरा क्या हुआ? कॉस का वैल्यू क्या डिक्रीज किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बोल रहा है ये क्या कर रहा है? फॉल्स है। ये जो कह द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, यानी अगर एंगल को आप इंक्रीज करोगे तो कॉस का वैल्यू जरूरी नहीं इंक्रीज करेगा, वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसलिए क्या होगा? ये फॉल्स है। तो क्या है? फॉल्स। चलिएगा, अगला है क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा, कह रहा है इसका 4th स्टेटमेंट क्या है? साइन थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। कह रहा थीटा के सभी मान के लिए, थीटा के प्रत्येक मान के लिए साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होता है। ऐसा कहाँ होता है जी? थीटा का वैल्यू अगर आपने 30 रख दिया, थीटा का वैल्यू 30 रखा तो ये लगा आपका साइन 30 और हो जाएगा कॉस ऑफ 30। साइन 30 को 1/2 और इसका √3/2। ये क्या दोनों इक्वल है? इक्वल नहीं। ऐसे साइन 60 भी नहीं होगा, केवल थीटा की एक ही वैल्यू है जो थीटा इक्वल टू 45 पे साइन और कॉस दोनों का वैल्यू सेम आता है। लेकिन उन्होंने कहा ऑल वैल्यू ऑफ द थीटा का प्रत्येक मान के लिए। अगर ये हमसे पूछते हो 45 पे तो ट्रू था, लेकिन ये ऑल वैल्यू के लिए बोला है, तो ऑल वैल्यू के लिए कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब ये भी क्या है? फॉल्स है। क्या है? फॉल्स। क्या हो गया? फॉल्स। चलिए, फॉल्स। चलते हैं आगे के लिए। लास्ट स्टेटमेंट है टू फॉल्स का, कॉट इज नॉट डिफाइंड। बोल रहा है कॉट ऑफ ए, 5वां है, कॉट ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड ऑन ए इक्वल टू 0। कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, यानी अगर एंगल ए का वैल्यू ऑफ 0 यहाँ पुट करोगे तो ये डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड का मतलब इनफाइनाइट आ रहा है। ये बोला नॉट, ये बता नॉट डिफाइंड है, डिफाइंड नहीं है मतलब इनफाइनाइट आ रहा है, डिफाइंड नहीं। चलिए हम चेक करते हैं। तो कॉट ऑफ ए इक्वल टू होता है कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए, कॉस 0 अपॉन साइन 0, इसका वैल्यू 1 और साइन की वैल्यू 0, यानी इसका तो इनफाइनाइट है, सही बोल रहा है। यानी कॉट ए जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। कॉट ए 0 डिग्री पर नॉट डिफाइंड होता है। कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? इनफाइनाइट। अगर विश्वास नहीं है तो जाके टेबल में देख लो, इसका मतलब क्या है? ट्रू है। ये बोला ये नॉट डिफाइंड है, इसका मतलब क्या है? ट्रू। तो ट्रू है। उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आ गया है। चलिए बढ़िया से मस्त रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़िया से नोट्स बनाते रहिएगा। और पेपर के समय आ गया है और पढ़ाई लगातार कंटिन्यूटी बनाए करते रहिएगा, बीच में कोई नहीं। और इसमें आपको पता भी चल रहा है, इसमें माहौल चल रहा है शादी का, तो इस पर ध्यान कम दीजिए, पढ़ाई विशेष ध्यान दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू।